और अब जूनियर ग्रुप का मुकाबला होने जा रहा है। उन्वान है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। जूनियर ग्रुप का मुकाबला होने जा रहा है। तकरीर का उन्वान है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। और इसके जो शुरकाए मुकाबला हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूं। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे इस पंडाल में, या उनके टीम मैनेजर हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो उनको पीछे लगी कुर्सियों पर भेज दें। पहला नाम है आफाक ज़हीर बिन ज़हीरुल हसन। आफाक ज़हीर बिन ज़हीरुल हसन जूनियर ग्रुप के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद अफ़ान, हेरा फ़ातिमा, ज़हरा फ़ातिमा, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उमैर, इन्नमा, फैज़ान अहमद, तस्मिया, जवेरिया। ये कुल 10 उम्मीदवार हैं। वो सारे बच्चे पीछे लगी कुर्सियों पर आ जाएं। जो शुरकाए मुकाबला हैं, मैं एक बार फिर से उनका नाम अनाउंस कर देता हूं। आफाक ज़हीर बिन ज़हीरुल हसन, मोहम्मद अफ़ान, हेरा फ़ातिमा, ज़हरा फ़ातिमा, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उमैर, इन्नमा, फैज़ान अहमद, तस्मिया और आखिरी जवेरिया। ये सारे के सारे बच्चे जो शुरकाए मुकाबला हैं, वो पीछे नशिस्त पर आ जाएं। अब बाकायदा जूनियर ग्रुप का मुकाबला, तकरीरी मुकाबला शुरू हो रहा है। उन्वान है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। हकम साहबा बिल्कुल तैयार हैं, और अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करा दिया जाए फ़ौरन। चलिए, पहला नाम आफाक ज़हीर बिन ज़हीरुल हसन। हाजिर हैं? गैर हाजिर? दूसरा नाम मोहम्मद अफ़ान, जूनियर ग्रुप के मोहम्मद अफ़ान माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जवानों, यह सदाएं आ रही हैं आबशारों से। जवानों, यह सदाएं आ रही हैं आबशारों से। चट्टानें चूर हो जाएं जो हो आज़्म सफ़र पैदा। मोहतरम हकम साहिबान व मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीन इस्लाम कौम के नौजवानों से क्या चाहता है। क्योंकि इस्लाम एक हमगीर मज़हब है, जिसमें महद से लेकर लहद तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चियों से लेकर औरतों तक, सबके लिए कुछ न कुछ हिदायत और अहकामात हैं। उसके नज़दीक दुनिया के तमाम लोग एकसा और बराबर हैं। इस्लाम नौजवानों को ताकत और क़ुव्वत का पेकर देखना चाहता है। वह चाहता है कि हर मैदान में झंडा उन्हीं के हाथ में हो, चाहे वह पर्सनल लाइफ में कदम रंजा हो या ज़िंदगी के आम शायरा पर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर व नातवा मोमिन से बेहतर और अफजल है। दर हकीकत इस हदीस की रूह से तमाम किस्म के क़ुव्वतों के हुसूल को नौजवानों को मुकल्लफ़ करार दिया गया है। और यह बात इस्लाम की अज़मत, शान व शौकत, क़द्र व क़ीमत और क़ुव्वत व इरादत की भरपूर गम्माज़ी करती है। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अलैहिर्रहमा ने क्या खूब कहा है, तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, शबाब इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि वह इस सिलसिला में असलाफ़ की ज़िंदगियों को नमूना बनाकर उनकी इक़्तिदा और पैरवी करें। दरअसल इंसानी ज़िंदगी की 3 मराहल होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इंसानी ज़िंदगी के इन तमाम मराहल में सबसे अहम, कीमती और काबिल क़द्र मरहला जवानी का मरहला होता है। जवानी का वक्त काम काज, कोशिश, उम्मीद व नशात का वक्त होता है। इंसानी ज़िंदगियों में बहुत से अहम तब्दीलियाँ इसी दौरान रोनुमा होती हैं, और इसी दौरान हर फ़र्द के मुख्तलिफ़ पहलू मुतअय्यन होते हैं। यही वजह है कि नौजवानों को कौम व मिल्लत का कीमती सरमाया और बेशबह अतादा कहा जाता है।
शेदायान इस्लाम, जिस कौम के नौजवान बेदार और बाशऊर होते हैं उस कौम का मुस्तक़बिल महफूज होता है, और उसके बरअक्स जिस कौम के नौजवान गैर फ़आल और तन आसानी के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं वह कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब आइए एक नज़र कुरान मजीद पर डालते चले कि वह नौजवानों की किरदार और उनकी अहमियत के हवाले से क्या कहता है। कुरान मजीद अस्हाब कहफ के हवाले से नौजवानों का किरदार इस तरह बयान करता है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 13। तर्जमा, हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वह चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान ले आए और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी। ये वह नौजवान थे जिन्होंने अपने वक्त के जालिम हुक्मरान के आंखों में आंखें डालकर अपने रब पर ईमान ले आकर हक परस्ती का ऐलान किया। अल्लाह ताला उनके अज़्म जोसले और उनके आलमगीर ऐलान के बारे में इस तरह फरमाता है, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़ा शतता। चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 14। तर्जमा, हम उनका दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, हमारा रब बस वही है जो ज़मीन और आसमान का रब है, उसके अलावा हम किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारेंगे। अगर ऐसा करें तो बिल्कुल बेजाबाद करेंगे। दर हकीकत उन चंद नौजवानों ने अपने ज़माने में जिस अज़ीमत व इस्तिक़ामत का किरदार अदा किया वह तमाम नौजवानों के लिए उसवा नमूना है। ये दरअसल जमाने की यही वह उम्र है जिसमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़ियादत की ज़िम्मेदारी संभाली। यही वह उम्र है जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह नबूवत से सैफ़ुल्लाह का लक़ब हासिल किया। यही वह उम्र है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैदर कर्रार हुए। इसी उम्र में अल्लामा इब्न तैमिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और इमाम गज़ाली जैसे मुजद्दिद उलूम की गहराई उतर कर इल्म व तहक़ीक़ के मोती लुटाए। मगर अफसोस सद अफसोस असर हाजिर के नौजवान अपने दीन से किस कदर दूर हैं और अपने असलाफ के कारनामों से किस कदर नावाकिफ़ हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। इसी सूरत हाल को अल्लामा इक़बाल ने इस तरह फरमाया है, थे तो आबा वह तुम्हारे ही, थे तो आबा वह तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वह तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मंजर फरदा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मोहम्मद अफ़ान और इस मुकाबले के अगले उम्मीदवार हिरा फ़ातिमा। इस मुकाबले के अगले उम्मीदवार हिरा फ़ातिमा। हिरा फ़ातिमा माइक पर। मोहतरम जनाब सदर साहब, हकम साहिबान, यहाँ पर मौजूद असातिज़ाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। मोहतरम सामीन, क़ुव्वतों, सलाहियतों, हौसलों, उमंगों, जफ़ाकशी, बुलंद परवाज़ी और अज़ाइम का दूसरा नाम नौजवानी है। किसी भी कौम और मुल्क की कामयाबी व नाकामी, फ़तह व शिकस्त, तरक्की व तनज़्ज़ुल और उरूज व ज़वाल में नौजवानों का अहम किरदार होता है। माज़ी में भी जैसा कि तारीख़ से साबित है, हर छोटी बड़ी तब्दीली नौजवानों ही के ज़रिए आई है। ज़माना हाल में भी हर छोटी बड़ी तंजीम या तहरीक, चाहे सियासी हो या मजहबी, समाजी हो या अस्करी, उनमें नौजवान ही पेश हैं। मुस्तक़बिल में भी हर कौम और मुल्क और तंजीम इन्हीं पर अपनी निगाहें और तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। मोहतरम सामीन, अब कुरान मजीद की तरफ रुजू करेंगे कि वो नौजवानों की अहमियत और किरदार के बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद अस्हाबे कहफ के हवाले से नौजवानों का किरदार इस तरह से बयान करता है। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। ये वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। ये वो नौजवान थे जिन्होंने वक्त के जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर रब्बुल आलमीन पर ईमान लाकर हक परस्ती का ऐलान किया। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला इनके अज़ाइम हौसले और गैर मुतज़लज़ल ईमान और उनके आलमगीर ऐलान के बारे में इस तरह फरमाता है,
इस तरह से फरमाता है, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। तर्जुमा, हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारा रब बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। इन चंद नौजवानों ने अपने ज़माने में जो किरदार अदा किए वो तमाम नौजवानों के लिए नमूना अमल हैं। मोहतरम सामीन, इसी तरह से कुरान मजीद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले चंद नौजवानों का तज़किरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौम ने हर तरह से झुटलाया, लेकिन वो चंद नौजवान थे जिन्होंने मुश्किल हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान का ऐलान किया। अल्लाह ताला का इरशाद है, मा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िन मिन फ़िरऔन व मलाइहिम अन यफ्तिनहुम व फ़िरऔन लअलिन फ़िल अर्द। मूसा अलैहिस्सलाम को उसी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने ना माना, फ़िरऔन के डर से और ख़ुद अपनी कौम के सरबराह लोगों के डर से कि फ़िरऔन उनको अज़ाब में मुब्तला करेगा। अहदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भी नौजवानों के किरदार और उनके लिए रहनुमा उसूल कसरत से मिलते हैं। नौजवानी की उम्र इंसान की ज़िंदगी का कभी तरीन दौर होता है। इस उम्र में नौजवान जो चाहे कर सकता है। इंसान इस उम्र को अगर सही तौर से बरतने की कोशिश करे तो हर किस्म की कामयाबी उसके कदम चूमेगी, और अगर इस उम्र में वो कोताही और लापरवाही बरतेगा तो उम्र भर उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नौजवानी की उम्र अल्लाह ताला की तरफ से हर फर्द के लिए एक बड़ी नेमत है, इसीलिए इसके बारे में क़यामत के दिन खुसूसी तौर से पूछा जाएगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी क़यामत के दिन इंसान के कदम अपनी जगह से हट न सकेंगे जब तक कि उसे 5 बातों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। उम्र किन कामों में गंवाई, जवानी की तवानाई कहाँ सर्फ की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कहाँ तक अमल किया। इस हदीस मुबारक में 4 सवाल जवानी से मुताल्लिक हैं। एक उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, इसमें जवानी का दौर भी शामिल है। मोहतरम सामीन, इस वक्त उम्मत के नौजवानों में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो अलही तालीमात से नाबलद और दूरी इख्तियार किए हुए हैं। नौजवान तबका अमूमन कुरान मजीद को एक रस्मी और मजहबी किताब समझता है। हकीकत ये है कि कुरान मजीद किताब इनकलाब है। ये असर हाजिर के चैलेंजों का ना सिर्फ मुकाबला करने की अहलियत रखती है बल्कि तमाम मसाइल का हल भी फराहम करती है। कुरान जहाँ इंसान को आफाक की सैर कराता है, वहीं ये हमें अनफस की माहियात व हकीकत से भी रूशनास कराता है। ये जहाँ इबादत के बारे में रहनुमाई करता है, वहीं ये सियासी मामलात के लिए भी रहनुमा उसूल बयां करता है। ये जहाँ हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ सिखाता है, वहीं ये हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत भी पैदा करता है। नौजवान इस किताब इनकलाब के बगैर हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा इसी किताब को कामयाबी और निजात का वाहिद ज़रिया समझना चाहिए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी हिरा फातिमा। आपके बाद ज़ोहरा फातिमा से गुजारिश है, तैयार रहे मोहम्मद उस्मान। ज़ोहरा फातिमा माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सदर जलसा, असातिज़ा किराम, मेहमानान व ख़वातीन इस्लाम, आज इस मजलिस में मौजू ख़ताबत है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। जब हम तारीख़ी किताबों का मुताला करते हैं तो रोज़ी रोशन की तरह ये बातें नुमाया हो जाती हैं कि खैबर का फ़ातेह, अफ़रीका का फ़ातेह, स्पेन का फ़ातेह, शाम का फ़ातेह, सिंध का फ़ातेह एक नौजवान ही था। नौजवान इस्लाम में इस्लाम की असल रूह है। कुफ़ार मक्का की हरदर्मी के सरजील नौजवान ही थे। जैसा कि सुलह हुदैबिया की रिवायत इस बात पर डाल है कि जब बुज़ुर्गों का तजर्बा और नौजवानों का जोश ख़त्ते नसीम पर रवा दवा होते हैं तो गैर मुमकिन चीज़ भी मुमकिन बन जाया करते हैं। हज़रत अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पुरजोश नौजवान सहाबी थे जिन्होंने कुफ़ार मक्का को नाको चने चबवा दिया था। सहाबा किराम की अक्सरियत नौजवान लोगों पर ही मुश्तमिल थी। इबादतों मामिलात में ईमानदारी, दियानतदारी के मशाल राह थे। मजहब इस्लाम पर मर मिटने वाले थे।
इरवाह बिन मसूद ने इन्हीं नौजवानों को देखकर फरमाया था, मैंने बादशाह और बादशाह के दरबारों को देखा है, फैसरों कुसरा को देखा है, लेकिन किसी की ताज़ीम आहू भगत इस तरह नहीं देखी जिस तरह एहतराम मैंने सहाबा को करते हुए देखा है। कभी ए नौजवानों मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। हजरात, मुस्लिम नौजवान इस्लाम का पासदार हुआ करता है, नमाज का पाबंद हुआ करता है, बातिल रस्म रिवाज का ख़त्म करने वाला हुआ करता है, मुआशरे का मुहाफिज हुआ करता है, उख़्वत व भाईचारगी का प्रचारक हुआ करता है। नौजवान की मुआशरती ज़िंदगी नहायत ही काबिल रश्क हुआ करती है, अज़दवाजी ज़िंदगी का आइडियल हुआ करता है, इनफरादी ज़िंदगी तज़र्रुक़ खाकसारी तक़वा तहारत का नमूना हुआ करती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बार एक खारजी ने रात को नमाज की हालत में रोता बिलखता हुआ देखा तो कहा कि ए कौम वालों लौट जाओ, ए कौम वालों लौट जाओ, तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते जो दिन के उजाले में दुश्मनों के सामने शेर की तरह गरजता है और रात की तारीकियों में बेट की तरह कांपता हो। मुअज़्ज़िज़ सामईन, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अर्श इलाही के साए में वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी को दीवाली नहीं बना लिया, लाहुलाम में नहीं गुजारा, आवारा और बाशों गुंडों से हमेशा किनारा कशी कर लिया हो। अपनी ज़िंदगी गुजारी तो हुसूल तालीम में, इस्लाह माशरा में, रोज़ा नमाज में, तौबा इस्तग़फ़ार में। ऐसे ही नौजवान अल्लाह के यहाँ मेहमान होंगे। वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को माशरती अलाइसों से तंग आकर, बदअखलाक़ी से मुतफ़िर होकर और हामो खिराफत से अमाल शिरकिया से परेशान होकर अपना कुंबा कबीला छोड़कर पहाड़ों में गारों में पनाह ले लिया था। इज़ अवल फितनतु इलल कहफ़ी फ़क़ालू रब्बना मिन लदुन्का रहमतन व हय्य लना मिन अमरिना रशदा। नौजवानों ने इलाहुल आलमीन से दुआ की, तू हम पर अपना ख़ास रहमत नाजिल फरमा और हमारे मामलात की इस्लाह फरमा। सामईन किराम, आज जब हम माशरे पर सरसरी निगाह डालते हैं तो हमारा नौजवान तबका हर तरह की बुराइयों में मुब्तला है, मामलात से नावाकिफ़ है, इस्लामी उसूलों व सबावित की परवाह नहीं है, बदअखलाक़ियाँ रग रग में बसी हुई हैं। ऐसी कौन सी बुराई है जो हमारे नौजवानों में ना पाई जाती है। नौजवानों उठो, कौम करा रही है, चिल्ला रही है, हसद भरी निगाहों से तुम्हारी राह तक रही है, आवाज़ दे रही है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाओ, तारिक बिन ज़ियाद बन जाओ, मोहम्मद कासिम बन जाओ, हज़रत मूसा बिन नसीर बन जाओ, ज़ुबैर बिन अव्वाम बन जाओ, हज़रत अली बन जाओ। कौम की फलाह व बवफूदगी की कामयाबी की ज़मानत तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम चाहो तो नैया पार लगा दो या बीच मझधार में डुबा दो। अल्लाह ताला नौजवानों को ऐसी खुसूसी मलका अता कर जिससे कौम की इस्लाह हो सके। व आखिर दगवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी ज़ोहरा फ़ातिमा। मोहम्मद उस्मान से गुजारिश करने से पहले एक अनाउंस कर दिया जाए, प्राइमरी ग्रुप जो कुरान व हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत उन्वान से तकरीर हुई, मुकाबला हुआ बच्चों का। आप लोग भी काफ़ी मुश्ताक होंगे। बेटा रुक जाओ। तो इसमें सबसे पहले आप लोग भी तैयार रहिएगा, क्लैपिंग ज़रूरी है। थर्ड पोजीशन होल्डर आयरा, इनके लिए क्लैप कर दें। प्राइमरी ग्रुप में अभी जो मुकाबला हुआ था। सेकंड पोजीशन मोहम्मद फहद शाहिद, इनके लिए क्लैप कर दें ज़ोरदार। और सब पे टॉप मोहम्मद रेहान, फर्स्ट पोजीशन होल्डर। फिर आते हैं अपनी उसी फहरिस्त में। मोहम्मद उस्मान से गुजारिश करते हैं माइक पर आ जाएं। मोहम्मद उमैर इसके बाद तैयार रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
मोहतरम सामीन, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो इस्लाम का मतलूबा नौजवान है। हाज़रीन जलसा, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीन इस्लाम शबाब इस्लाम से क्या चाहता है, क्योंकि इस्लाम एक हमागीर दीन है। उसके दरवाजे दुनिया के तमाम इंसानों के लिए खुले हुए हैं, उसके लिए सब बराबर हैं। वो कौम और मिल्लत का नारा नहीं लगाता, उसके लिए कौमी, मिली, जिनसी, इज्तिमाई, इनफरादी वगैरह की कोई तफरीक नहीं, नौजवानी और बुढ़ापे का एतबार नहीं। हाँ, मगर इस्लाम ने दोनों जिन्सों, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, दोनों की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई है और तरह तरह से उनकी हौसला अफजाई भी की है। किसी भी मुआशरे की तामीर में नौजवानों का किरदार सबसे अहम होता है, लेकिन ये दुनिया तरह तरह की तरगीबात और रंगीनियों से भरी हुई है। एक मुसलमान और ख़ास तौर पर नौजवान के लिए अपने आप को उन सब से बचा कर रखना किसी जिहाद से कम नहीं। मोहतरम हजरात, नौजवानी का दौर ज़िंदगी का सबसे अहम दौर होता है। ये वो दौर है जब आदतें, रुझानात इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी चलते हैं। इसलिए इस दौर में अच्छी आदतें, नमाज की पाबंदी, कुरान से ताल्लुक़, सफाई और तहारत का शऊर, नज़्म ज़ब्त और दरगुजर की आदत, मुखालिफ जिन्स के साथ गैर ज़रूरी और बेतकल्लुफ़ मेल जोल से इज्तिनाब वगैरह जैसी आदतें अगर इब्तिदा में ही एक नौजवान की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी तो वो सारी ज़िंदगी बुराई तरगीबात के मुकाबले में मददगार साबित होंगी। हाज़रीन जलसा, नौजवानी में कायम होने वाली दोस्तियाँ अक्सर पूरी उम्र साथ चलती हैं। अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि अगर वो दोस्त हमें अल्लाह की तरफ ले जाने वाले हो। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त की दीन पर होता है, लिहाजा तुम देखो कि तुम किसको दोस्त बना रहे हो। इसलिए दोस्तियाँ बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। दोस्तों के साथ सिर्फ हंसी मजाक का रिश्ता ना हो, बल्कि उनके लिए दिल में मोहब्बत, खुलूस व गमखारी का जज्बा भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ है तलबे इल्म। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लिहाजा अपने दिमाग को खाली छोड़ने के बजाय उसको इल्म की जुस्तजू में मसरूफ़ कर देना चाहिए। हमारा दीन तो इल्म को फ़र्ज करार देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उस्मान के बाद लिस्ट का अगला नाम मोहम्मद उमैर। आ जाएं माइक पर और तैयार रहें आफाक ज़हीर। मोहम्मद उमैर माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वह इस्लाम के मतलूबा नौजवान है। हाज़रीन जलसा, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीन इस्लाम शबाब इस्लाम से क्या चाहता है, क्योंकि इस्लाम एक हमागीर दीन है। उसके दरवाजे दुनिया के तमाम इंसानों के लिए खुले हुए हैं, उसके लिए सब बराबर हैं। वो कौम और मिल्लत का नारा नहीं लगाता, उसके लिए कौमी व मिली, जिनसी, इज्तिमाई, इनफरादी वगैरह की कोई तफरीक नहीं, नौजवानी और बुढ़ापे का एतबार नहीं। हाँ, मगर इस्लाम ने दोनों जिन्सों, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, दोनों की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई है और तरह तरह से उनकी हौसला अफजाई भी की है। किसी भी माशरे की तामीर में नौजवानों का किरदार सबसे अहम होता है, लेकिन ये दुनिया तरह तरह की तरगीबात और रंगीनियों से भरी हुई है। एक मुसलमान और ख़ास तौर पर नौजवान के लिए अपने आप को उन सब से बचा कर रखना किसी जिहाद से कम नहीं। मोहतरम हज़रात, नौजवानी का दौर जिंदगी का सबसे अहम दौर होता है। ये वो दौर है जब आदतें, रुझानात इंसान के साथ पूरी जिंदगी चलते हैं। इसलिए इस दौर में
अच्छी आदतें, नमाज की पाबंदी, कुरान से ताल्लुक, सफाई व तारत का शऊर, नज़्म व ज़ब्त और दरगुजर की आदत, मुअल्लिक के साथ गैर ज़रूरी और बेतकल्लुफ मेल जोल से जितनाब वगैरह जैसी आदतें अगर इब्तिदा में ही एक नौजवान की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी तो वह सारी जिंदगी बुराई तरगीबात के मुकाबले में मददगार साबित होंगी। हादीना जलसा नौजवानी में कायम होने वाली दोस्तियाँ अक्सर पूरी उम्र साथ चलती हैं। अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि अगर वह दोस्त हमें अल्लाह की तरफ ले जाने वाले हों। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम देखो कि तुम किसको दोस्त बना रहे हो। इसलिए दोस्तियाँ बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। दोस्तों के साथ सिर्फ हंसी मजाक का रिश्ता ना हो, बल्कि उनके लिए दिल में मोहब्बत, खुशूल व गमखारी का जज्बा भी होना चाहिए। दूसरी चीज है तलब इल्म। खाली दिमाग शैतान के घर होता है और शैतान किन चीज़ों की तरगीब देता है सब जानते हैं। लिहाजा अपने दिमाग को खाली छोड़ने के बजाय उसको इल्म की जुफ्तजू में मसरूफ कर देना चाहिए। हमारा दीन तो इल्म की फर्ज करार देता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मोहम्मद उमैर। आफाक ज़हीर, आपसे गुजारिश है माइक पर आ जाएं और तैयार रहें। इन्नमा जूनियर ग्रुप का इस्लाम का मतलूबा नौजवान, इस उन्वान से, इस मौजू से अभी तकरीर का मुकाबला चल रहा है और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन होल्डर हैं उनका इनाम आज ही नात खानी का जो प्रोग्राम होगा, जो मुकाबला होगा, उसके बाद रात में किया जाएगा। सभी इनाम आज ही होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतु आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशाब्बुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिह। मुहतरम सदर जलसा, हाज़रीन महफ़िल और सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, नौजवान तबक़ा किसी भी कौम या समाज का सबसे कीमती सरमाया होता है। इसी तरह जवानी ज़िंदगी का सबसे अहम दौर होता है। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है। मुहतरम सामईन, आइए किताब सुन्नत की रोशनी में दीन इस्लाम का मतलूबा नौजवान की सिफ़ात पर गौर करें। सूरह कहफ़ में अल्लाह ने अस्हाब कहफ़ के बारे में फ़रमाया, बेशक वो चंद नौजवान थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए और अल्लाह ने उनकी हिदायत में मज़ीद तरक्की बख्शी। मुहतरम हाज़रीन, एक नौजवान की सबसे अहम सिफ़त यह है कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, उसकी तौहीद का इक़रार करे और शिर्क की तमाम अक़साम से अपनी बरात का ऐलान करे। इस सिलसिले में अस्हाब कहफ़ के वाक़े में एक रोशन दलील है। उन नौजवानों ने अपनी बुत परस्त कौम और काफिर जाबिर बादशाह के सामने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया और अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। मुहतरम सामईन, एक नौजवान मुस्लिम मर्द या औरत की दूसरी सिफ़त ये होनी चाहिए कि वह अपने माँ बाप का मुती फरमा बरदार हो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे, उनके हुकूक को अदा करने वाला हो, कभी उनको उफ़ ना कहे और ना झिड़के। वह उनकी हिदायत का हद दर्जा ख्वाहिशमंद हो। इसी तरह वह अपने माँ बाप के लिए कसरत से रहमत व मग़फ़िरत की दुआ करने वाला हो। इस सिलसिले में सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल बहुत अहम है। वह अपनी मुशरिक माँ के साथ हमेशा हुस्न सलूक करते थे और उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद थे। मुहतरम सामईन, एक नौजवान को चाहिए कि वो शर्म हया का पैकर हो, अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करने वाला हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का एक अहम शुअबा है। इस सिलसिले में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का उसवा हमेशा उसके सामने रहना चाहिए कि अज़ीज़ मिस्र की खूबसूरत बीवी की गलत दावत का ये कहकर इनकार कर दिया। इस गलत काम से मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मुहतरम सामईन, एक नौजवान को चाहिए कि
वो सदाक़त व अदालत के साथ शुजाअत के सिफत से मुत्तसिफ़ हो, शुजाअत के सिफत से मुत्तसिफ़ हो। अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी उसकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। इस कलमे की सरबुलंदी के लिए वह अपने तन मन धन को कुर्बान करने के जज्बे को परवान चढ़ाए और अल्लाह से शहादत की दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा रुज़्क़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व मौती फ़ी बलद रसूलिक। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अपने नबी के शहर में अता फरमा। इस सिलसिले में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल बहुत अहम। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत में एक रोशन दलील है। ये वह सहाबी रसूल हैं जिन्होंने ऐन शब उरूसी के वक्त जिहाद का ऐलान सुनकर मैदान जिहाद में शिरकत की और शहादत की नेमत से सरफराज हुए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे आफाक ज़हीर। इन्नमा आपसे गुजारिश है माइक पर आ जाएं और तैयार रहें फैज़ान अहमद। माइक पर इन्नमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम का मतलूबा नौजवान। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इज़्ज़त मआब सदर जलसा महतरम मसाइनी कराम व प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महतरम सामईनी कराम, मेरी तकरीर का मौजू है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। इस्लाम के मायने हैं अमन व सलामती। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा क़ल्तु लकुम दीनकुम व अतमतु लकुम इस्लाम दीना। यानी आज के दिन मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे दीन इस्लाम को पसंद किया। यानी वो दीन जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। कुरान अल्लाह ने खुद ही उसका नाम इस्लाम यानी सलामती का रास्ता रखा है। अल्लाह ने इंसानों को इस दुनिया में भेजने के बाद उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसकी रहनुमाई के लिए साइफ़े आसमानी किताबें और आखिर में कुरान भेजा, रसूल भेजे, पैगंबर भेजा, जिन्होंने उन आसमानी किताबों पर अमल कर कर अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी का रास्ता दिखाया और बताया कि अल्लाह की ये खूबसूरत सी दुनिया किस तरह से जन्नत बन सकती है और शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है उसके शर से अपने आप को और तमाम मुआशरे को किस तरह से बुराइयों से पाक रखा जा सकता है। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसानों को पैदा करने के बाद भेजने का मकसद भी बताया, खैर उम्मत का लक़ब दिया और फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासे ताहुरूना बिल मारूफ़े व तनहौना फनिल मुनकरे व तनमिनौना बिल्लाह। यानी तुम वो बेहतरीन गवाह हो जो इंसानों की हिदायत इस्लाह के लिए मैदान में लाए गए हो और इस दुनिया और नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, क्योंकि तुम अल्लाह पर ईमान रखे हो। यानी पहले तो इस्लाम के मानने वाले को बेहतरीन गवाह करार दिया गया। यानी अताअत है, इबादत है, इखलाक है, मसलात है, अमल है। तो रसूल की पैरवी करके तुम अपने आप को बेहतरीन गवाह करार कर चुके हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों की हिदायत इस्लाह के लिए कोशिश करो। इसके लिए तुम्हें लोगों को नेकी का हुक्म देना होगा, बुराइयों से रोकना होगा, क्योंकि तुम अल्लाह पर ईमान रख चुके हो और अल्लाह पर ईमान रखने वालों पर यह लाजिम हो जाता है कि उसके हर एक हुक्म पर आमन्ना व सदकना कहे। ना कि सिर्फ कहे बल्कि उसको अमल में भी लाए और दूसरों को आमदा करे। और ईमान के 3 दर्जे दिए गए हैं हदीस शरीफ में। पहला ये कि अगर कहीं गलत काम या बुराई होते देखो तो उसे ताकत से रोकने की कोशिश करो। ये ईमान का पहला दर्जा था। अगर ताकत से रोकने के बावजूद बुराई ना रुके तो बुराई करने वाले को समझाओ, अल्लाह की नाफरमानी के ताल्लुकात से डराओ। ये ईमान का दूसरा दर्जा था। अगर समझाने के बावजूद बुराई ना रुके तो इसे कम अज़ कम अपने दिल में आसानी से कबूल ना करो और इसे हमेशा बुरा समझो। ये ईमान का तीसरा दर्जा था। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुनते हैं तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 के साइंसदानों में से 8 मुस्लिम साइंसदानों के नाम भी देखे हैं जो ज़बाने हाल से कह रहे हैं, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से,
कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, और जाना है आगे अभी हद परवाज से। दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए अपनी तमाम कोशिशों को बुरुए काल लाता है और अपने खुलूस दिल से तमाम तर ईमानी कुव्वतों के साथ इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करता है। और यही थी इस्लाम के मतलूबा नौजवान की खुसूसियत। एक शेर पे ख़त्म करती हूँ। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जहाद ज़िंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। व आखिर दुआना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी इन्नमा। इनके बाद फैज़ान अहमद से गुजारिश माइक पर आ जाएं। तस्मियाँ इसके बाद तैयार रहेंगे। इस्लाम का मतलूबा नौजवान, इस उन्वान से फैज़ान अहमद माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज इस मनव्वर महफिल में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ वह इस्लाम का मतलूबा नौजवान। हाज़रीन जलसा, नौजवान ऐसी नस्ल है कि जिसकी दौर और मुआशरे में मुसल्लमा कदर और कीमत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अस्हाबे कहफ के अलावा भी बहुत से मुकामात पर नौजवानों के किरदार की तारीफ की है। किसी भी मुआशरे की तामीर में नौजवानों का किरदार सबसे अहम होता है। एक इस्लामी मुआशरे में भी एक नेक और बुलंद इरादा नौजवान कलीदी किरदार अदा करता है। इस्लामी तारीख में नौजवानों के किरदार पर कई वाक़यात कसरत से मिलते हैं। उम्र के इसी मरहले में नौजवान सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। दौर शबाब ही में हज़रत अली, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर इब्नुल आस, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और बेशुमार ग़ज़वात में अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया। उसी दौर शबाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जैसे मुस्लिम सालारों ने अपने कारनामों से इस्लामी तारीख को रोशन व ताबनाक बनाया। इस्लामी तारीख गयूर नौजवानों के कारनामों से भरी पड़ी है। ज़ी-वक़ार सामाईन हज़रात, इस्लाम का नौजवान रहबानियत इख्तियार नहीं करता बल्कि दीन व दुनिया की तरफ मेहनत मुशक्क़तें उठाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक मुसलमान नौजवान ये अच्छी तरह जानता है कि दुनिया महज खेल कूद और मज़े करने की जगह नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी इन तरगीबात में कशिश महसूस करने लगता है। ऐसे में ज़रूरी है कि नौजवान साथियों के सामने कुछ हिफाजती तदाबीर हो जो उसके लिए ढाल का काम अंजाम दे। मेरे नौजवान हाज़रीन जलसा और नौजवान साथियों, इस्लाम नौजवानों को ताकत व कुव्वत का पैकर देखना चाहता है। इस्लाम चाहता है कि हर मैदान में झंडा उन्हीं के हाथ में हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के नौजवानों को देखकर बड़ा अफसोस होता है कि जिसको मुस्लिम मुआशरे का क़यादत करना है, कि जिसको मुस्लिम मुआशरे की इमामत करना है, आज हमारा मुस्लिम नौजवान कहाँ खड़ा है? रास्तों में, सिनेमा हॉलों में, मोबाइल में खुद नुमाई करते हुए मस्त नजर आते हैं। इस बेराह रवी ने नौजवानों की जिंदगी से ईमान छीन लिया है और मुस्लिम मुआशरा नौजवानों की यह हालत देखकर शर्म से शर्मसार होकर रह गया है। किरदार व अखलाक, शर्म व हया, सब्र व इस्तिकामत, अज़्म व शुजाअत, अदब व एहतराम और खैर व भलाई जैसी सिफात से नौजवान महरूम होते नजर आ रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, काबिल गफलत को छोड़ो, अपनी सलाहियतों को इस्लाम की नशर व अशात में इस्तेमाल करो, आला तालीम हासिल करके इस्लामी मुआशरे की रहनुमाई करो। मेरे दोस्तों, मुसलमानों की जिंदगी का एक मकसद होता है। इस्लाम ने मुसलमानों को अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम का बोलबाला करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है और ये जिम्मेदारी हर दौर में जिन सईद रूहों ने पूरी कर दी है। उनकी कशमकश का कभी भी यह मकसद नहीं रहा था कि वो अपने लिए ऐश व इशरत और धन व दौलत से मुज़य्यन ज़िंदगी पा सके। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारे, कुरान और सुन्नत को अपना
म्यार बनाए, फहाशी व उरियानियत से तौबा करके बाहया ज़िंदगी को इख्तियार करे। दौर हाजिर के फितरों से खुद की अपने घर वालों की हिफाजत करे और अपनी जवानी को हमेशा बेदाग रखे ताकि दुनिया व आखिरत में कामयाबी उनका मुक़द्दर बन सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फैज़ान अहमद। तस्मिया से गुजारिश है वो आएँ और इसके बाद तैयार रहें जोहरिया। टीम लीडर से एक मुद्दबाना गुजारिश, हार्ड कापी आपकी नहीं पहुंची है, रिजवान भाई से मिलकर उनको ज़रूर दे दें क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ज़बानी और ऐसे नाम नहीं नोट हो पा रहा है। हार्ड कापी ज़रूर दे दें, अभी से अभी कर लें काम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इख्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर बावकार, सामईन कराम और उम्मत इस्लामिया के गयूर नौजवान, आज के इस मुबारक बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान को किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नौजवान किसी भी कौम की ताकत की अलामत होते हैं। नौजवानों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और यूथ उनका बहुत अहम फेस होता है क्योंकि नौजवान कुछ तब्दीली ला सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बने, ये नौजवानों का काम है। कुरान शरीफ की सूरह कहफ आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम उनका असली किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। इस आयत में कुरान करीम ये बता रहा है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले नौजवान थे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान नस्ल के दो काम हैं, अपने आप को पहचाने यानी अपनी हकीकत को पहचाने और अपने नज़्बुल आइन को पहचाने और अपने पहचान के बाद अपने मंजिल मकसूद में अपनी सारी मेहनत और काविश लगा दें क्योंकि नौजवानी की उम्र बहुत अहम है। इस्लाम में ऐसे नौजवानों की मिसालें हैं, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जिंदगियों को पूरी तरह से इस्लाम के लिए खपा दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अर्श के साए के नीचे रखेगा। उस रोज जिस वक्त अर्श के साए के अलावा और कोई साया ना होगा, उन 7 में से एक ये है कि जो जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वो जवान लड़का या लड़की जिसकी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। इस हदीस से ये बात वाज़ा होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की अल्लाह की अताअत, फरमाबरदारी और इबादत को लाजिम जानने का हुक्म दिया है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का सबसे कंप्लीट दौर, सबसे परफेक्ट दौर उसकी जवानी का दौर होता है जिसमें दिमाग भी बेहतरीन काम करता है, शऊर भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल के नौजवानों को दीन का कोई इल्म ही नहीं है, नौजवान इससे गाफिल हैं, जबकि दुनिया में जितने बड़े कारनामे हुए सब नौजवानों ने अंजाम दिए। अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी कौम में अकेले तौहीद पर कायम रहे और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बहुत खूबसूरत थे और अल्लाह से डरते थे और साबित कदम रहे, वो ऐसे नौजवान थे जिनकी सीरत हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की एक बड़ी तादाद नौजवानों की थी जिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस अज़ीम काम को सर अंजाम दिए। उनमें सअद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीने में इनकलाब बर्पा किया और जब ईमान लाए तो अपने वालिद की पूरी दौलत यहाँ तक कि अपने बदन के कपड़े तक को उतार दिए और ऐसी तरबियत याफ्ता नौजवान की हैसियत हासिल की कि जब मदीने वालों ने आन हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने लिए कोई मुअल्लिम कुरान मांगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेज दिया और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को 16 साल की उम्र में एक लश्कर का कमांडर बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुस्लिम नौजवानों के सामने इस तरह के आइडियल होने चाहिए इसलिए कि हर शख्स का कोई ना कोई आइडियल होता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत व अज़मत हमारी निगाहों के सामने हो और खुसूसन नौजवान सहाबा की, तो इससे यकीनन नौजवानों को अपनी शख्सियतों की तामीर में मदद मिलेगी। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी व तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत व इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। बेशक ये अल्लाह का फरमान है कि मोमिन की जिंदगी का मकसद ही नेकी का हुक्म देना और बदी से रोकना है क्योंकि हम में से खास तौर पर जो मुसलमान है, जो नौजवान है, वो इस्लाम के लिए ब्रांड एम्बेसडर है।
इसलिए हमें अपने किरदार को, अपने पहचान को बदलते हुए माशरे में इस तरह से ज़ाहिल होने से बचाना है कि हमारी पहचान बाकी रहे। हम आज भी जहाँ जिस भी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है वहाँ उसवा हसना और कुरान व सुन्नत की रोशनी से अपने अमल से लोगों को मुतासिर कर सकते हैं और माशरे में फैली बुराइयों को अपने अखलाक व जद्दोजहद से अच्छाइयों में बदल सकते हैं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थी तस्मिया। अब इसके बाद जौहरिया से गुजारिश करते हैं और तैयार रहें फिरदौसिया सलमान। जौहरिया माइक पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा इक़बाल के खूबसूरत अशार के ज़रिए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। अक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आलाए कलमा अल्लाह के लिए उन नौजवानों का किरदार मुस्तहसिन है जो आलाए इल्म सालेह, बुलंद किरदार और सब्र इस्तिकामत के जौहर से मामूर होते हैं। ये सारे नौजवान न सिर्फ मुआशरे का अहम अनसर हैं बल्कि घर, खानदान, मोहल्ले के लिए भी अमन व अमान, चैन व सुकून का बाइस होते हैं। इन नौजवानों की तरबियत व किरदार साजी में न सिर्फ वालिदैन बल्कि दोस्त, असातिज़ा, साथी, अजीज़, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी शरीक होते हैं। इस आलिम इंसानियत में सबसे अहम नौजवान है, क्योंकि बच्चे अहकाम शरीयत के मुकल्लिफ नहीं और बुजुर्ग बिलउमूम जुरत व इक़दाम के बजाय मसलहत कोशी को अपनाते हैं। ऐसे में सिर्फ एक तबका नौजवान ही रह जाता है जो दुखारों की उम्मीद, मजलूमों का सहारा और भटके हुए इंसानों के लिए कुंदेल रहबानी है। एक मुस्लिम नौजवान के लिए चाहिए कि जो मसाइल उसके सामने दरपेश हों, उन मसाइल के हल के लिए वे वही राह इख्तियार करे जिसकी तलकीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इसी की बदौलत नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व करीमाना को जब नौजवान अपनाएंगे तभी वे दीन और दुनिया में अपनी बुलंदियों को पा सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हमारे आज के नौजवानों की क्या कैफियत है? आज हमारी रातें अगर बेदार है तो किस बात के लिए? आज हमारी गली, कोचे, मोहल्ले रात रात भर जाग रहे हैं। किस बुनियाद पर? कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइलों में जिना के मनाजिर देखने के लिए, मोबाइलों में अय्याशियां करने के लिए। लूडो, कैरम, पबजी, फ्री फायर खेलते खेलते हमारी सुबह हो जाती है। और अल्लाह की पनाह आज के मुस्लिम नौजवान जिनके हाथ में अल्लाह के हबीब ने अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान थमाया था, आज उन हाथों में क्या चीज आ गई है? शराब की बोतलें, ताश के पत्ते आ गए हैं। खेल और कूद के सारे जरिए और आले मौजूद हैं। अगर कोई चीज नहीं मौजूद है तो अल्लाह का कलाम कुरान नहीं मौजूद है। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी, खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे अजीज भाइयों, आज जो हालात इस दुनिया में बनाए गए हैं इसलिए कि हमें पूरी दुनिया से तहस नहस कर दिया जाए, हमें कहीं आबाद ना होने दिया जाए। और आज हालात ऐसे बनाए गए हैं कि इस्लाम को खत्म करो, कुरान को खत्म करो, फितने पर फितने हमारी कौम में डाले जा रहे हैं। और हम हैं कि फिर भी ऐश की जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। आराम से जीना, आराम से खाना, आराम से सोना हमारा मशगला हो गया है। काहिली व सुस्ती हमें भरी पड़ी है। सोना हमें बहुत पसंद है और सोना भी उस वक्त जब सारी दुनिया काम पर लगी हो और जागना उस वक्त जब सारी दुनिया सो रही हो। मेरे अजीज भाइयों, आज ये नौजवानों का शेवा हो गया है। एक शायर ने हमको बहुत अच्छे अंदाज में दर्ज दिया है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार नौजवान सहाबाए कराम की ज़िंदगी से हमें दर्स हासिल करना चाहिए। कि मैं एक वाक़या बयान करना चाहूँगी हज़रत हंज़ला बिन अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि जो अपनी बीवी के साथ हजला उरूसी में थे कि किसी ने जिहाद के लिए पुकारा। सहाबा उठे, बीवी ने कहा कि आज रात ठहर जाओ, सुबह जिहाद पर चले जाना। उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, और अगर सुबह जिहाद से वापस लौटा तो ज़िंदगी इकट्ठे गुजारेंगे, वरना कल हश्र में मुलाकात होगी। और जंग उहद की लड़ाई में शहीद हो गए, वापस ना लौटे। इसी तरह से तमाम वाक़यात हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकती वक्त की किल्लत की वजह से। ऐसे होते थे नौजवान जो अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात और अपने जान की कुर्बानी दे करके मुल्क और कौम की हिफाजत किया करते थे। आज के नौजवानों के लिए पैगाम यह है कि हम जान तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे अमल ज़रूर कर सकते हैं जिससे मुल्क और कौम दोनों की हिफाजत की जा सके। फ़फ़िरु इलल्लाह। असर हाज़िरी में दीन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपने कौम की हर अहम ज़बान को सीखना।
नमाज अजान हो रही है, नौजवानों की जिम्मेदारी है। अजान हो लेने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों में तालीम का फहम पैदा करते और उनको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की दुआ मांगने की तालीम देते। आज हम नौजवानों को चाहिए कि हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी को सीखकर दिन के कामों में आसानी पैदा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये तकनीकी ज़माना है और आने वाले ज़माने में तकनीक और भी ज़्यादा अहम होगी। लिहाजा इस्लाम के नौजवानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को सीखें और अपने कौम और मिल्लत के मुस्तकबिल को सुधारें। नौजवान अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, अपने नफ्स का मुजाहिदा करें और सीरत तैयबा के साथ ऐसा ताल्लुक बनाएं कि जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान करने से भी दरीग ना करें। वक्त की नज़ाकत का एहतराम रखते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के ज़रिए करना चाहूँगी। शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। शुक्रिया वाक़िर अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फहरिस्त का आखिरी नाम फिरदौसिया सलमान, आपसे गुजारिश आ जाइए। फिरदौसिया सलमान माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन और हकम साहिबान, आज की मेरी इस तकरीर का उन्वान है इस्लाम का मतलूबा नौजवान। उठ कि अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज़ है, उठ कि अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वो कौमें बहुत खुश नसीब होती हैं जिनके नौजवान फौलादी हिम्मत और बुलंद अज़्म इस्तक़लाल के मालिक होते हैं। कामयाबी हमेशा उन कौमों की होती है जिनके नौजवान मुश्किलात से घबराने के बजाय दिलेरी से मुकाबला करने का हुनर जानते हों। वो कौमें हमेशा सुरखरू रहती हैं जिनके नौजवान तूफ़ानों से टकराने का हौसला रखते हो। सामईन दी वक़ार, यही वजह है कि अंबिया व रसूल हर दौर के मुस्लिमीन की इनक़लाबी पुकार पर नौजवान ही ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और इस्लामी तारीख़ में इस हवाले से बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। चुनांचा हदीस में भी जवानी के मुतअल्लिक़ चंद रिवायात आती हैं। जवानी की तवानाई कहाँ सर्फ की, उम्रें किन कामों में गवाई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कहाँ तक अमल किया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक और हदीस में जवानी की अज़मत का जिक्र मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे साया देगा, जबकि उस साया के सिवा कोई और साया ना होगा। इन 7 लोगों में ऐसा नौजवान भी शामिल है जिसने अपनी सारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। लिहाजा हमें इस्लामी तारीख़ इस हवाले से बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। उम्र के इस मरहले में नौजवान सहाबा ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। दौरे शबाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत इब्ने उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और बेशुमार ग़ज़वात में अपनी कुर्बानियों को पेश किया। और इसी दौरे शबाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक़ बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन क़ासिम जैसे मुस्लिम सालारों ने कारनामों से इस्लामी तारीख़ को रोशन व ताबनाक बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लामी तारीख़ ग़यूर नौजवानों से भरी पड़ी है, लेकिन आज के मुस्लिम नौजवानों को देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे मुस्लिम नौजवान सिनेमा हॉलों में वक्त बर्बाद करते हुए, दोस्तों में आवारा गर्दी करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर मस्त नजर आते हैं। इस बेराह रवी ने नौजवानों की ज़िंदगी से ईमान छीन लिया है। खुद पसंदी और खुद नुमाई नौजवानों की ज़िंदगी में जहर घोल रही है। लिहाजा हमें इस्लामी तारीख़ को इस वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी फिरदौसिया सलमान। यहाँ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है जो अभी इस्लाम का मतलूबा नौजवान उन्वान से बच्चे अपना फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया जाएगा।